अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सुमी किचन। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी मैंगो खीर, जो कि बहुत ही बनाने में आसान है और बहुत ही जल्दी झटपट बनने वाली है। इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैंने मैंगो ले लिए थे, ठीक है, उसको मैंने छील के ब्लेंड कर लिया। ये मैंगो प्योरी है 2 किलो, ठीक है। और चीनी है ½ किलो, क्योंकि मैंगो मीठे थे तो इसलिए चीनी इसमें ½ किलो ही जाएगी। चावल है, चावलों को मैंने भिगो के इसका पेस्ट बना लिया। यह है 250 ग्राम, 1 पाव, ठीक है, तकरीबन 1 पाव के करीब है। इसको मैंने सिंपल 4-5 घंटे चावलों को सोक करके रखा और फिर ब्लेंड कर लिया, ठीक है। और खोया है, ये है 700 ग्राम, या आप ½ किलो ले लें, ठीक है। और ये है इलायची पाउडर, ये है 1 टीस्पून। क्रीम है 1 टेट्रा पैक क्रीम। और ये मैंगो के चंक्स हैं, ये एज रिक्वायर्ड हैं। आप चाहें तो मैंगो खीर के अंदर डाल दें जब ठंडा करें, और चाहे तो ऊपर डाल दें, ठीक है। और मिल्क इसमें जाएगा 5 kg, ठीक है। मैंने क्या किया है कि मैंने मिल्क को, क्योंकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में तब बना रही हूँ, मेरे घर गेस्ट आ रहे हैं, तो मैं 5 kg में बना रही हूँ। आप लोग सेम इसी रेसिपी को हाफ भी कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने क्या किया, मैंने पहले से ही मिल्क को ऊपर चढ़ा दिया था, ठीक है। मेरा मिल्क थोड़ा गर्म होगा तो मैं जो हूँ, थोड़ा सा बॉयल आना शुरू होगा तो मैं इसके अंदर जो है चीज़ें ऐड करना शुरू करूँगी, ठीक है। मैं मैंगो को जो है ना, क्योंकि आजकल आ रहे हैं सीज़न में मैंगो मीठे, तो हम लोगों ने जो है ना मैंगो मीठे ही वो इसलिए चीनी की क्वांटिटी कम रखी है। और ये मैंने मैंगो काट के, ठीक है, अच्छी तरह इसको मैंने काट के, छील के और बीज में से रिमूव करके फिर मैंने इसका वेट किया था तो 2 kg था, ठीक है। और फिर मैंने इसको जो है ब्लेंड किया था। अब जब तक मेरा जो है दूध को बॉयल आ जाए, ठीक है, मैं इसके अंदर अब क्या करूँगी, इलायची पाउडर ऐड कर दूँगी। और मैं दूसरी साइड में मैं क्या करूँगी कि मैं जो चावलों का पेस्ट है उसके अंदर मैं थोड़ा सा दूध या पानी डाल के उसको थोड़ा सा जो है ना मैं लिक्विड ही कर लूँगी, ताकि वो अच्छी तरह से जो है लिक्विड ही हो जाए, उसमें कोई लम्ब ना रहे, कि जब मैं अपने दूध में उसको ऐड करूँ तो दूध में कोई गिल्टियाँ वगैरह ना बने और वो एक स्मूथ सा मिक्सचर हो, ठीक है। एक बड़ा बाउल ले लूँगी, क्योंकि चावलों की क्वांटिटी ज़्यादा है तो मैं एक बड़ा बाउल ले लूँगी। इसके अंदर मैं चावलों का पेस्ट डालूँगी, क्योंकि ये अभी देखें बिल्कुल थिक सा पेस्ट है। अगर इस कंडीशन में मैं इसको दूध के अंदर डालूँगी तो ये जाते साथ ही इसके अंदर गिल्टियाँ बनने लग जाएंगी हमारी खीर में, जो कि हमें नहीं चाहिए, ठीक है। इसके अंदर या तो आप लोग थोड़ा सा दूध ऐड कर लें, या तो आप लोग जो है इसके अंदर थोड़ी सी पानी ऐड कर लें, ठीक है, जो आपको इजीली अवेलेबल है। नहीं तो जो दूध हम गर्म कर रहे हैं आप लोग वही इसके अंदर ऐड कर लें, ठीक है। इसको डाल के इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और एक लिक्विड पेस्ट बनाएंगे, ताकि जो है जब हम इसे दूध के अंदर डालें तो वो इजीली जो है एक तो डल जाए, और दूसरा वो हमारे मिक्सचर को ख़राब ना करे, कि हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। अगर इस स्टेज पे इसके अंदर लम्स रह जाएंगे तो जब हम इसको अपनी खीर में दूध में डालेंगे तो उसमें भी मस्त ये लम्स बनेंगे, ठीक है। इसको पहले स्पैचुला की मदद से कर लें, फिर इसको वाइट विक्स लेके उससे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इस स्टेज पे इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहना चाहिए, ठीक है। कोशिश हमने यही करनी है, इसमें कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। तब तक जो है हमारा दूध भी जो है वो गर्म में बॉयल आ चुका है, ठीक है। ये देखें दूध हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, इसको हिलाती रहूँगी, ठीक है, वाइट विस्क की हेल्प से। और मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके मिक्सचर ऐड करती जाऊँगी, जो कि मैंने आपके सामने चावलों का पेस्ट बनाया। अच्छा, अगर आप लोग चावलों का पेस्ट नहीं बनाना चाहते तो आप लोग क्या करें, इसके अंदर इसी स्टेज पे कच्चे चावल या पहले से सोक किया हुआ चावल वो ऐड कर दें। नहीं तो आप लोग क्या करें कि आप लोग अगर कच्चे चावल नहीं डालना चाहते हैं, आप लोग चावल बॉईल करें और वो डाल दें। लेकिन उससे ये होगा कि अगर आप चावल बॉईल करके उसको ग्राइंड करके डालेंगे तो ये होगा, उससे आपको ज़रा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। खीर को थिक होने के लिए टाइम ज़्यादा होगा, क्योंकि चावल ऑलरेडी कुक होंगे। तो उस स्टेज पे चावल जब ज़ाहिर बात है कुक होंगे और आप उसको फिर दूध में ऐड करेंगे, चावल तो पहले से कुक है तो वो थिक होने में टाइम लेगा। अब मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं कच्चे चावल, क्योंकि ये चावल कच्चे हैं, ये कुक होंगे दूध में और ये जो है खुद ब खुद ये जल्दी गाढ़ी हो जाएगी। अब मैं इस स्टेज पे इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके खोया डालूंगी, ठीक है। खोया को हाथ की मदद से आप मैश कर लें कि खोए में भी कोई लम्स वगैरह ना रहें, ठीक है। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है और बहुत हेल्दी रेसिपी है, ठीक है। और जो हमने इसके अंदर मैंगो प्यूरी ऐड करनी है ना, वो हमने सबसे लास्ट में करनी है। हमारी खीर थिक हो जाएगी अच्छी तरह, हमने खीर को अच्छा खासा थिक करना है। और फिर मैंने जो है सबसे लास्ट में इसके अंदर मैंगो प्यूरी और क्रीम ऐड करूँगी। अच्छा,
एक और बात, हमने जब मैंगो की प्यूरी बनाई है, हमने उसके अंदर पानी ऐड नहीं करना, हमने सिर्फ जस्ट मैंगो की, सिंपल मैंगो की प्यूरी बनानी है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएं, ठीक है। चावल डालने के बाद आपने इसको मिक्स करना नहीं छोड़ना, ठीक है। खोया मैंने डाला, खोया अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब मैं इसके अंदर शुगर ऐड करूंगी और जो है मैं इसको हिलाना बंद नहीं करूंगी, इसका मुसलसल हमने चम्मच हिलाते रहना है। हम लोगों ने जहाँ इसका चम्मच हिलाना बंद किया वहाँ पे ये नीचे लग जाएगी, जो कि हमें नहीं चाहिए। क्योंकि ये राइस मेरे कच्चे थे तो ये होगा कि ये खीर बहुत जल्दी जो है गाढ़ी हो जाएगी। अगर चावल कुक होंगे तो ये खीर जो है ये टाइम लेगी। आप लोग साबुत चावल डालना चाहते हैं आप लोग वो भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं। कि अगर मैंने पीस के डाले हैं, ग्राइंड करके डाले हैं, तो आप भी पीस के ग्राइंड करके ही डालेंगे, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा अगर आप लोग चाहें कि इसका जो है फ्लेवर अच्छा इन्हेंस हो तो आप लोग थोड़ा सा कंडेंस्ड मिल्क भी ऐड कर लें, ठीक है। ये देखें, ये हमारी जो है खीर में थोड़ा सा थिकनेस आनी स्टार्ट हो गई है। चावल जाहिर बात है कच्चा चावल है, चावल जैसे जैसे इसमें डलता है वो पकता जाएगा, चावल फूलेगा ऑटोमेटिकली और हमारी खीर गाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी। अब हमने इसको इतना करना है कि ये एक अच्छी खासी गाढ़ी जो है खीर बन जाए, ठीक है। इसको मैं एक बाउल में डाल के चेक कर लेती हूँ। ये देखें, ये अभी रनी है, ठीक है। हमें रनी नहीं चाहिए, हमें अच्छी खासी गाढ़ी चाहिए। ये ज़्यादा गाढ़ी होगी क्योंकि जब हम इसके अंदर मैंगो प्यूरी ऐड करेंगे तो ये जो है थोड़ी सी क्या नाम है लिक्विड ही होगी, ठीक है। थोड़ी सी नॉर्मल होगी, तो हमें इसको इतना थिक करना है कि जब हम इसके अंदर मैंगो की प्यूरी ऐड करें तो ये बैलेंस हो जाए। क्या ये देखेंगे हमारी खीर गाढ़ी होनी स्टार्ट हो गया। अब मैं इस स्टेज पे इसके अंदर क्रीम ऐड कर दूंगी और क्रीम ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद मैं इसको ठंडा करूंगी। जब ये अच्छी तरह चिल हो जाएगी फिर मैं इसके अंदर मैंगो प्यूरी ऐड करूंगी। मैंगो प्यूरी हमने सबसे लास्ट में डालनी है और तब डालनी है जब हमारी जो खीर है वो अच्छी खासी ठंडी हो जाएगी। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। ठीक है, मैंने अब इसको ठंडा कर लिया और अब मैं इसके अंदर मैंगो प्यूरी ऐड करूंगी और थोड़ी थोड़ी करके हम मैंगो प्यूरी ऐड करेंगे, एक ही दफ़ा सारी नहीं डाल देंगे, ठीक है। मैंगो की प्यूरी ऐड करके हम इसको मुसलसल चलाते जाएंगे। अच्छा, क्योंकि ये मैंगो खीर है, अगर आप लोगों को लगे कि इसमें जो है कलर कम है, ठीक है, तो आप लोग इस स्टेज पे इसके अंदर 1 या 2 ड्रॉप येलो कलर के भी डाल सकते हैं। आप लोग पूरी प्यूरी ऐड करने के बाद देखिएगा, ठीक है। आपको अगर लगे कि इसमें कलर कम है तो आप लोग 1 या 2 ड्रॉप इसमें येलो फूड कलर का डाल दें, और अगर येलो कलर ठीक है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये देखें, ये कलर बिल्कुल ठीक है, मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हो रही इसमें ऐड करने की फूड कलर। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी क्योंकि मेरी खीर ठंडी हो चुकी है, ठीक है। और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसको डिश आउट करती हूँ और मैं जो हूँ थोड़ी सी क्रीम और लूँगी। मैं मैंगो खीर डालने के बाद इसके ऊपर मैं जो हूँ पाइपिंग बैग में क्रीम ऐड करके मैं इसके ऊपर उससे डिज़ाइनिंग करूँगी। आप लोग अपने हिसाब से किसी भी तरह आप लोग डिज़ाइनिंग कर लें। मेरी इस क्वांटिटी में 4 बनी है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों के लिए